आइए आज नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आइए देखते हैं। संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति, ठीक, संख्या पद्धति पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉटेड एंड सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉटेड। ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। यूपी टेट की परीक्षाओं में या फिर और छोटे एग्जाम आर्मी वगैरह में इसमें प्रश्न पूछ लेता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉटेड एंड सो ऑन। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। 0 प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाने से वो पूर्ण संख्या होल नंबर्स बन जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स पूर्णांक, ठीक है, इसको प्लस माइनस लिखते हैं। इंटीजर्स क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। तो 0 प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4 डॉटेड एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों हैं। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, वो कौन सा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है? वो कौन सा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है? वो कौन सा पूर्णांक है? वो 0 है। 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए और q डज नॉट इक्वल 0। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप 7/22 लिख दें, 3/5 लिख दें, 4/9 लिख दें, -2/5 लिख लें, -8 लिख लें, ठीक, ये 2 लिख लें, 0 लिख लें, 1.75 लिख लें, 3.72222 डॉटेड एंड सो ऑन कर दें। ऐसे नंबर सभी का सभी परिमेय कहलाते हैं। ऐसे नंबर सभी क्या कहलाते हैं? परिमेय कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जो भिन्नात्मक हो या दशमलव में हो या माइनस हो, सारे के सारे 0 हो। ये क्योंकि 0, 1, 2, 3 इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय हैं तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या परिमेय होगी। ठीक है ना। इस तरह से ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं। फिर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय कहलाती है। जैसे वह संख्या जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय कहलाती है। जैसे √3, √2, √7, ठीक है, पाई, इस टाइप के 1.78322 ऐसे डॉटेड एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। देखिए एक बात है, यहां पे आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि इसको भी हम लिखे हैं ना, डॉटेड लिखे हैं अनंत तक, और इसको भी लिखे हैं डॉटेड अनंत तक। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ऐसा क्यों? ये इसलिए परिमेय है
क्योंकि इसमें एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए अच्छे से, एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें कोई भी अंक कभी भी आ जाएगा, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है। ऐसे नंबर्स अपरिमेय कहलाते हैं। क्लियर? ये नंबर्स अपरिमेय है। ठीक है ना? अब एक और समस्या आपको फंसेगी, क्योंकि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। और 22/7, 7/22 लिखा है, वैसे एग्जाम्पल में हम यहां लिख सकते थे 22/7। 22/7 क्या है? परिमेय है। अब एक डाउट हो जाएगा कि पाई का ही मान 22/7 लिखते हैं, पाई का ही मान 22/7 लिखते हैं, वो क्या है? परिमेय है। और पाई क्या है? अपरिमेय है। क्योंकि इसका जो मान निकाला जाता है, पाई का जो मान ज्ञात किया गया है, जो सैद्धांतिक रूल से ज्ञात किया गया है, क्योंकि आर्यभट्ट ने पाई का सिद्धांत की खोज किया है, तो उन्होंने कहा है कि व्यास और परिधि का अनुपात नियतांक होता है। जो क्योंकि जो हल किया गया था तो ये कांस्टेंट, मतलब इसी टाइप में आता गया था, फिक्स नहीं हुआ था समलों के बाद, इसलिए इसको अपरिमेय श्रेणी में रखते हैं और इसको परिमेय श्रेणी में रखते हैं। इसलिए पाई को अपरिमेय रखा जाएगा और 22/7 को परिमेय रखा जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद वास्तविक संख्या लिखते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वह संख्या जो वर्ग करने पर सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वह संख्या जो वर्ग करने पर सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे वर्ग करने पर सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर इस डिफिनीशन को आप समझ लें, जान लें, तो आप कोई भी नंबर आप उठाइए, अगर स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है ना? तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? वास्तविक कहलाएंगे। ठीक है ना? ये रियल नंबर्स हो जाएंगे और वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक, ये सभी का सभी है अच्छा वास्तविक, इसलिए एग्जाम्पल इसका हम नहीं लिखे, सारे नंबर्स को हम वास्तविक कह सकते हैं। सारे एग्जाम्पल चाहे जिसको आप उठा लीजिए, सभी के सभी वास्तविक हैं। आइए देखते हैं सम संख्या। उसके बाद सम संख्या। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉटेड एंड सो ऑन। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती। ये एग्जाम्पल है। और विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉटेड एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या हैं? विषम संख्या कहलाते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। ठीक, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को प्राथमिक संख्या, प्राइम नंबर्स या रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को प्राथमिक संख्या, प्राइम नंबर्स, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, वह संख्या जो अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। या कहें वह संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉटेड एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक,
इसमें प्रश्न आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तमाम यूपी टेट या फिर और तमाम एग्जामों में ये बहुत बार बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इकलौती सम अभाज्य संख्या, ये ऐसी एक ही ऐसी संख्या है 2 जो सम होने के बावजूद अभाज्य है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। ठीक है ना, ये है। ठीक, आगे देखिए अभाज्य संख्या हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो वह दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 3, 5, इन दोनों को जो मासा होगा वह 2 संख्या, इनका पेयर रहता है, वह 2 संख्या 3, 5 का मासा 1 होगा। जैसे लिखा हो 21, 22, क्या है? इनका मासा कितना होगा? इन दोनों में आपस में इनका मासा 1 होगा। ठीक है, एक बात और भी कह सकते हैं, क्रमिक 2 संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। लगातार अगर 2 संख्याएं आप कोई भी ले लीजिए वो सदैव सहअभाज्य होंगी। एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स आप उठाइए, लगातार कोई भी नंबर्स आप उठाइए और उसको चेक कर लीजिए, वो सदैव क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी। कोई भी नंबर्स उठाइए, अगर 2 लगातार लेते हैं तो सहअभाज्य कहलाती है। ठीक है ना, और डिफरेंट वाले भी सहअभाज्य कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पे 13 लिख लेते हैं और 25 लिख लें, ये अलग बात है, 25 भाज्य है, पर 13 और 25 आपस में सहअभाज्य हैं। तो इस टाइप के नंबर आपस में सहअभाज्य कहलाते हैं। ठीक है ना, ये है भाज्य सहअभाज्य। देखिए भाज्य क्या है? कहते हैं अभी अभाज्य बता दिए, भाज्य नहीं। भाज्य क्या है? वह नंबर जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है ना, ये है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें पढ़ते हैं, अब नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए। नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए तो नेचुरल नंबर्स में प्रथम उनका योगफल पढ़ लेते हैं। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लिखते हैं n+1/2। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है n+1/2। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल बराबर लिखिए, यहाँ पे n की जगह 10 हो गया और ये हो जाएगा 10 + 1/2। तो 10, इन दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा? 11/2। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 55। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये है, ये आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का लिए एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल इस पे और देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? अब योगफल बराबर लिखेंगे। अब योगफल कितना है? योगफल ये हो जाएगा 100 + 1/2। आप लिखेंगे 100 × 101, ठीक, बटे 2, इसको काट दीजिए, हो जाएगा 50।
तो बहुत आसान है, एक में गुणा करोगे 50 आएगा, क्योंकि यहाँ से बन के 0 के साथ 50 ही होगा, फिर एक में 50, इसका गुणनफल कितना आ जाएगा 50-50। गुणा कर दीजिए, 50 का 101 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 50-50। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब इस पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? योगफल बराबर लिखेंगे तो यहाँ n की जगह क्या लिख देंगे 15, और 15 प्लस 1 2 गुणे 15 प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा 15 गुणे 16 गुणे 15 दूना 30 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो 31 बटे 6 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 2 8 16, तो हो जाएगा 8 से इसमें गुणा करो तो हो जाएगा 40 गुणे 31, तो ये हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 31 है तो इसका 4 से गुणा करिए, 4 एकम 4 4 3 12, 1 0 1240। ठीक, आगे देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो अगला एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए। 20 प्लस 1 और 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6। 20 प्लस 1 2 गुणे 20 प्लस 1 बटे 6, ये हो जाएगा 20 गुणे इसका करिए 21 हो जाएगा, गुणे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 से 41 बटे 6 हो जाएगा। ठीक, इसको काटिए, इसको काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 से 21 और 3 दूनी 6, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 10 3 2 दाम का 20, 7 से गुणा करिए, इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, ये आ जाएगा 28 70। ठीक है, ये 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ 20 लिख दिए, यहाँ पे इसका जोड़ दिए तो 21 आ गया, 20 गुना 40 से 41 हो गया बटे 6 लिख दिए। अब इसको काटे, अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 21 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काट दिए, 2 दाम का 20, इसका इसमें गुणा कर दिए, 7 एकम 7 7 चौक 28 वाला 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 28 70। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, क्या है? घनों का योग। घनों का योगफल क्या है? घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर लिखा है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर n प्लस 1 बाई 2। ठीक, अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक, अब देखिए प्रथम 10 एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करें, तो आप 10 लिखेंगे और यहाँ 10 प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर कर दें। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर ही रहेगा, 10 गुणे 11 बटे 2 आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 का होल स्क्वायर, ये 11 बचे
55 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 25 गुणा करेंगे 55 गुणे 55, इसको आगे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 55 गुणे 55 गुणा करेंगे तो 30 25 इसका सलूशन आ जाएगा। ठीक, ये है। इसके लिए अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल 15 लिखिए और 15 प्लस 1 लिखिए बटे 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है रहेगा, ये हो जाएगा 15 और एक जोड़िए जरा, 15 एक 16 हो जाएगा बटे 2, काट दीजिए 2 8 16, होल स्क्वायर बना है रहेगा, ये हो जाए गुणा करिए तो 120 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 15 8 इसका इसमें गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 120 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करिए 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, स्क्वायर में डबल जीरो हो जाएगा, 144 2 जीरो। ठीक, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे आप अभी प्रथम देख रहे थे, प्रथम से प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अब यहाँ पे कहीं भी किसी भी संख्या से शुरू करके नंबरों का योगफल ज्ञात करें। अब जैसे देखिए इस टाइप के जो नंबर्स का योगफल होगा, पहली संख्या धनात्मक संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या, इस ट्रिक से लगाते हैं। और ये जो ट्रिक है ये कोई नई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट में पदों समांतर श्रेणी में पदों का योगफल पढ़ते हैं, उसको पदों का योगफल SN बराबर लिखते हैं n/2 a प्लस l। यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद है, और l अंतिम पद है, n पदों की संख्या है, /2 है। ये वही ट्रिक यहाँ पे लिख गया है, पहली संख्या धनात्मक संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या, पहली संख्या धनात्मक संख्या गुणे बटे 2 गुणे पदों की संख्या, इस ट्रिक से लगाते हैं। ठीक है ना। अब इस ट्रिक में देखिए, इसके लिए अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये दिया है कि 15 से 120 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 से 120 तक के, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15 पहली संख्या है, 120 अंतिम संख्या है, बटे 2 कर लिए, गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे आप निकालेंगे पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये 120 से 15 घटा दीजिए। जब 120 से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 120 से 15 घटाएंगे 105 आ गया। यहाँ पे लेकिन एक बढ़ा के लिखते हैं, तो यहाँ पे 106 लिखेंगे। बढ़ाकर क्यों लिखते हैं इसका भी कारण मैं बता दूं। जैसे आप लिखोगे कि 10 से 20 तक, 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं, अगर घटा के देखोगे तो 20 में से 10 घटाओगे, 20 में से 10 घटाओगे तो 10 ही आएगा। लेकिन आप गिन लीजिए 10 से 20 तक में, 10 से 20 तक अगर लगातार गिनते हैं तो 11 नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि एक नंबर बढ़ जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ाकर लिखेंगे, तो 106 लिख देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दो 135 आएगा, बटे 2 गुणे 106। अब इसको काटिए, 2 पंचे 10 और 2 या 6, ये आ जाएगा 135 गुणे 53, 135 गुणे 53 आ जाएगा। अब इसका आप गुणा करिए, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7155, इसका जो गुणनफल आएगा फाइनली 7155 आ जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप से देखते हैं। हाँ, एक बात और जानते रहिए, जैसे इसमें तो एक एक का अंतर है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है इसलिए एक एक का अंतर है। अगर ये सम संख्या हो, 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, तो अगर 2 का गैप होगा तो आप 2 से डिवाइड करिए, और ये 2 से नहीं कटेगा तो एक बढ़ा के आप 2 से भाग दे लेंगे, 106 तो 2 से कट ही जाएगा। 3 का गैप होगा तो फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस टाइप को ध्यान रखना, क्योंकि नंबर्स केवल घटा के आप लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो लोग इंटरमीडिएट मैथ से पढ़े रहते हैं उनको पता है कि L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी आप लगा के नंबर्स का पता कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, ये है।
अगला एग्जाम्पल इसमें एक और है, उसको आप और देख लीजिए। इसके आगे इसका अगला एग्जाम्पल 70 से 185 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनका योगफल आप 70 लिखिए प्लस 185 लिखिए बटे 2 करिए, ठीक है ना। इसका अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे 185 से 70 घटाइए। जब 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 115। अब आपको बताएं, एक बढ़ा के लिखते हैं तो 116 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 70 जोड़िए, इसको जोड़ के लिखते हैं, ये आ जाएगा 5 8 7 15 5 आ जाएगा 225 गुणे 116 बटे 2। इसको काटिए, 2 पंचे 10, 2 बटे 16, तो ये आ जाएगा 255 गुणे 58, ठीक, 255 गुणे 58। अब इसका गुणा करिए तो ये आ जाएगा 13050, ठीक है। ये इसका गुणनफल है। ओके, ठीक। अब आगे देखिए, अगला क्या है, सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल अब यहाँ पे प्रथम से देख लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग, ठीक है, कितना आ जाएगा n प्लस 1, ठीक। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1 है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनका योगफल जो होगा 25 गुणे 25 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 गुणे 26, 25 गुणे 26 आ जाएगा। अब 25 गुणे 26 आ गया तो इसका गुणा कर लीजिए। अब वैसे भी 25 625 है और एक 25 और बढ़ेगा तो ये गुणा आके 650 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ये आ जाएगा, ठीक। अब यहीं पे प्रथम ये हो गया, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, यहाँ पे विषम लिख देते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो केवल और केवल n स्क्वायर होता है। क्या होगा, n स्क्वायर होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बराबर हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर तो आ जाएगा 400, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक आधा एग्जाम्पल और देखना हो, देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, उसका योगफल कितना आएगा, योगफल बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर तो आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 आएगा। अब हम 2 से विभाजन और इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, या इस बात को जरूर याद रखिएगा, सब्सक्राइब करिए और जो प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको कमेंट करके बताइए।